हेलो दोस्तों, मेरा सबसे पहले प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा अलंकार और अलंकार से काफ़ी एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो उसी सेशन को लेकर आज मैं बात करूंगा अलंकार। फ्रेंड्स, सेशन बहुत अच्छा होने वाला है, वीडियो को अंत तक देखिए। चलो स्टार्ट करते हैं अलंकार। फ्रेंड्स, मैंने पिछली वीडियो में कुछ अलंकार करा दिए थे, आप पीछे वीडियो में जाकर देख सकते हैं। आज स्टार्ट करते हैं कुछ अलंकार। पहले नंबर पर अलंकार डालते हैं फ्रेंड्स। आज का अपना अलंकार है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति मैं बता दूं फ्रेंड्स, अतिशयोक्ति एग्जाम में काफी क्वेश्चन पूछा गया है। अतिशयोक्ति कैसे लिखते हैं तो आप अच्छे से देख सकते हैं। यहाँ पे क्या आता है, बड़ा से, तो देखेंगे अलंकार। अतिशयोक्ति अलंकार क्या होता है इसके बारे में समझते हैं और उसको परिभाषित करते हैं। सबसे पहले इसकी पहचान लिखते हैं। तो पहचान में क्या लिखते हैं, पहचान लिखते हैं, यदि किसी शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अलंकार होता है। अब उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। जैसे उदाहरण लिखते हैं, हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग। सारी लंका जल गई। गए निशाचर भाग। तो इसमें देखते हैं, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, हनुमान की पूंछ में, यानी कि कहने का मतलब ये, हनुमान की पूंछ में आग ढंग से लगी भी नहीं और सारी लंका जल भी गई। और वहां के निशाचर, निशाचर क्या होते हैं, निशाचर होते हैं राक्षस। और वो राक्षस क्या है, भाग भी गए। तो इसमें कौन सा अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है। एग्जाम में कैसे पूछेगा, एग्जाम में ये श्लोक दे देगा और पूछ लेगा कि इनमें से, कहेगा इन में से इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, अलंकार है। तो ये पूछेगा तो आपको क्या बताना है, वाक्य में क्या है, यहाँ पर यदि किसी शब्दों में बढ़ा चढ़ाकर बात कही जाती है तो वहां क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है। देखो इसमें क्या है, इस वाक्य में हनुमान की पूंछ में,
लगने पाई आग, ढंग से आग भी नहीं लगी, वो सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। यानी राक्षस पहले से ही भाग लिए। तो इसमें बात चढ़ाकर कही गई है इस वाक्य में। तो बात चढ़ाकर कही गई है तो कौन सा अलंकार हो गया? अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले अलंकार पर। दूसरे नंबर का अलंकार देखते हैं विभावना अलंकार। विभावना अलंकार भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसकी पहचान लिखते हैं। सबसे पहले पहचान लिखते हैं। विभावना अलंकार को पहचानने की कैसे पहचाना जाता है? जहां कारण के बिना कार्य का होना संभव होता है, वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। यानी कि क्या कहने का मतलब क्या है? कारण तो होगा लेकिन उसमें कारण तो होगा लेकिन कार्य नहीं होगा। जैसे उदाहरण बिनु पग चलई, बिनु कान सुनई, कर बिनु कर्म, विधि काना। तो फ्रेंड्स देखते हैं बिनु पग चलई यानी कि उसके पैर भी नहीं है। बिनु कान सुनई, ना ही कान है फिर भी सुनता है, और जिसके पैर नहीं है फिर भी चलता है, और बिना कान के सुनता है, और बिना कार्य के कर्म भी करता है, और वो है भी ज्ञाता। क्या है? विधि मतलब क्या होता है? कानून का ज्ञाता। कानून का क्या होता है? ज्ञाता है। तो इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। फ्रेंड्स ये वाक्य कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसे अच्छे से समझ लेना। इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? विभावना अलंकार है। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, जहां कारण के बिना, कारण तो होगा लेकिन कार्य जो है क्या होगा? संभव नहीं होगा। वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना अलंकार होता है। अब बढ़ते हैं अगले अलंकार पर। तीसरे नंबर का अलंकार लिखते हैं विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार में फ्रेंड्स देखते हैं जहां कारण के बिना कार्य का होना नहीं पाया जाए, वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। अब देखो इसका उदाहरण लिखते हैं।
उदाहरण पानी बिच मीन प्यासी मोहे सुने सुने आवे फांसी। तो फ्रेंड्स इसमें देखते हैं, देखो क्या है, पानी बीच मीन प्यासी, यानी पानी में, पानी के अंदर रहने पर भी, मीन मतलब क्या होता है, मछली, मीन क्या होता है, मछली। तो मछली पानी के अंदर रहती है लेकिन क्या रहती है, फिर भी प्यासी रहती है। यह सुनकर आती है हंसी। एक बार बताओ, इस वाक्य में क्या हंसी नहीं आ रही आपको? ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पे क्या मछली पानी के अंदर है फिर भी कैसे रह सकती है, प्यासी रह सकती है? तो इस बात को सुनकर क्या आनंद आ रहा। यानी कि कहने का मतलब यहाँ कारण भी है लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा। क्या है, यहाँ कार्य का नहीं होना पाया गया है और कारण के बिना। ठीक, तो इस वाक्य में कौन सा अलंकार है, विशेषोक्ति अलंकार है। अब देखते हैं अगले अलंकार पर। अब बढ़ते हैं अगले अलंकार पर, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार का, उपमा का सबसे पहले अर्थ होता है तुलना। तुलना, तुलना क्या होगी, किसी दूसरे से तुलना होगी। इस वाक्य में, वो सॉरी इस अलंकार में, इस अलंकार में एक वस्तु दूसरी वस्तु से तुलना होती है, होती है। अब इसका उदाहरण लेते हैं। उदाहरण, चंद्र सा मुख सुंदर है। तो इस वाक्य में देखते हैं, चंद्र यानी चंद्र के समान क्या है, मुख है। चंद्र के समान क्या है, मुख है। इस उपमा अलंकार में एक बात और होती है, इसको पहचानने की कुछ शब्द होते हैं, पहचानने के कुछ शब्द, जैसे सा, सी, से, समान आदि शब्द इसके अंतर्गत आते हैं, दोस्तों। सा, सी, से, समान आदि ये जो शब्द होते हैं किसके अंतर्गत आएंगे, तुलना के अंतर्गत आते हैं। ये क्या दर्शाते हैं, तुलना को दर्शाते हैं। ये शब्द क्या है, तुलना को दर्शा रहे हैं। तो देखो इस वाक्य में क्या है, सा, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। तो फ्रेंड्स इस वाले वाक्य में एक बात और, ये क्या है हमारा, ये शब्द कैसे कह सकते हैं, उपमान, सॉरी उपमेय कह सकते हैं इसे, उपमेय, और इसे कह सकते हैं उपमान। यानी किसे माना है, इसको चंद्र को ही तो माना है, यानी मुख कैसा है, चंद्र के समान है, के समान है। तो यहाँ क्या हो गया, माना क्या है, चंद्र, और किसे माना है, मुख को, तो ये हो गया उपमेय। तो कह सकते हैं एक परिभाषा ये भी आती है, क्या आती है, जहां उपमेय में उपमान की तुलना
की जाती है, की जाती है, वहां कौन सा अलंकार होता है? तो उपमा अलंकार होता है। एक परिभाषा ये हो गई और एक परिभाषा हो गई ये वाली। और इसको पहचानने की एक सिंपल सी ट्रिक क्या है? सा सी से समान आदि वर्ड आएंगे, किसी भी वाक्य में ये शब्द आएंगे, तो ये शब्द आएंगे तो आसानी से आप समझ सकते हैं कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार है। अब बढ़ते हैं अगले अलंकार पर। अब अगले अलंकार को लिखते हैं प्रायोक्ति अलंकार। प्रायोक्ति अलंकार क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। प्रायोक्ति अलंकार होता है किसी सीधी बात को ना कहकर किसी घुमा फिरा कर कहते हैं, तो वहां कौन सा अलंकार होता है? प्रायोक्ति अलंकार होता है। तो लिख सकते हैं पहचान में, पहचान या परिभाषा, परिभाषा किसी बात को सीधे ना कहकर घुमा फिराकर कहना, वहां प्रायोक्ति अलंकार होता है, देखते हैं उदाहरण में देखो, आपने कैसे कृपा की। तो इस वाक्य में देखते हैं आपने कैसे कृपा की। तो देखो यहां क्या लिखा, किसी बात को सीधा ना कहकर क्या कह रहा है इस वाक्य में? घुमाकर कह रहा है कि आपने कैसे कृपा की। ठीक, तो ऐसे जो वाक्य होते हैं, ऐसे वाक्य, तो उन वाक्यों में क्या होता है? प्रायोक्ति अलंकार होता है। अब बढ़ते हैं अगले अलंकार पर और देखते हैं। अगले अलंकार को लिखते हैं मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार क्या होता है? इसके अंतर्गत आता है, इसको परिभाषा लिखते हैं इसकी। तो परिभाषा में लिखते हैं जहां प्राकृतिक वस्तुओं को मानव कृत मान लें, वहां मानवीकरण अलंकार होता है, इसका उदाहरण लेते हैं। दिव्या भाषण का समय मेघ में आसमान से उतर रही संध्या सुंदर परी सी धीरे धीरे। तो इस वाक्य में देखते हैं
दिव्यावासन, दिव्यावासन क्या होता है? सायंकाल का समय। क्या होता है? सायंकाल का समय। मेघ से, मेघ क्या होते हैं? बादल। मेघ क्या होते हैं? बादल। बादल, आसमान में है बादल, ठीक। तो उतर रही संध्या, संध्या क्या होती है? शाम। शाम का जो समय होता है, जो सूर्य का प्रकाश, अंधेरा डूबता हुआ चला जाता है, अंधेरा सा होने लगता है संध्या के समय, यानी कि शाम के समय। और वो सुंदर सा नजारा, सुंदर सा नजारा, लाल सा कलर का जब आसमान में फैलता है, तो वो क्या क्या कैसे है? परी की तरह। जब परी की तरह है, कैसे उतर रही है? धीरे धीरे, काफी स्लो स्लो। तो इस वाक्य में कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। यहां मैंने बताया, जहां प्राकृतिक वस्तुओं को मानवकृत, मानवकृत मान ले, वहां क्या होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। तो इसमें कौन सा अलंकार है? मानवीकरण अलंकार है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये वाक्य, दिव्यावासन का समय, मेघ से आसमान से उतर रही संध्या सुंदर सी, धीरे धीरे। अब बढ़ते हैं अगले अलंकार पर। अब अलंकार को देखते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार एग्जाम में काफी आता है। इसको देखते हैं, इसकी परिभाषा है, परिभाषा है, जहां उपमेय में, उपमेय में उपमान की संभावना प्रकट होती है, प्रकट होती है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अलंकार होता है, होता है। और इसकी एक बात और बता दें, इसकी जो है समझ, पहचान, पहचान में क्या होगा? मानू, जनू, जनू, मानो, मनहु आदि शब्द, आदि शब्द आते हैं। इस अलंकार में कौन से शब्द आएंगे? मानु, जनू, मानो, मनु, जानो, ऐसे शब्द क्या आएंगे? इन वाक्यों में देखे जाएंगे। तो जब वाक्य में देखे जाएंगे तो कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाएगा। अब देखते हैं इसका उदाहरण। सोहत ओढ़े पीर, श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि सैल पर आतपु पर्यो प्रभात। देखो यहाँ पे क्या है? सोहत ओढ़ पीठ श्याम सलोने गाद। जो पहाड़ होता है उस पे क्या ऐसी छाया है, दृष्टि पड़ती है सूर्य की, तो वहां पे क्या दिखाई देता है? सेल, मतलब क्या होते हैं? पत्थर। तो पत्थर पे क्या होता है? पत्थर जब चमकते हैं तो ऐसे लगते हैं जैसे नील मणि रखी है, ठीक। और प्रभात क्या होता है? जब प्रकाश पड़ता है। तो ऐसे वाक्य में क्या होता है? कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो देखो यहाँ पे क्या आया? मानो। तो ऐसे शब्द जब
मानु, जनु, मानो, मनु आदि शब्द आते हैं तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने कुछ अलंकार करा दिए हैं और जल्द ही पार्ट में इससे कुछ अलंकार और कराऊंगा और जो काफ़ी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा आपसे निवेदन है, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।